हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है ब्रिलिएंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में। स्वागत है आपका। और आप सभी लोग पेपर देके पूरी तरीके से खुश होंगे। हमें उम्मीद है आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, आप सातवें आसमान को छू रहे होंगे ना, क्योंकि पेपर बहुत ही आसान तो नहीं कह सकते सभी बच्चों के लिए, लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत की थी उनके लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान था, और जिन बच्चों ने कम मेहनत की थी उनके लिए भी उतना ज़्यादा कठिन नहीं हुआ, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो हाई स्कूल के लेवल से बनाया गया था। क्योंकि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया उसमें लिखा हुआ था कि ये हाई स्कूल वालों के लिए है, ठीक है। लेकिन हाई स्कूल वालों के लिए है, ठीक, बात ठीक है, लेकिन जो वैकेंसी आएगी वो तो मेरे लिए है यार। फॉर्म तुमने हाई स्कूल वालों के लिए निकाला, लेकिन वैकेंसी तो मेरे लिए निकालोगे ना, तो मुझे भी तो पेट देना पड़ेगा। बिल्कुल देना है, आपको भी देना है। आपने दिया है और आपने अच्छा स्कोर किया है। हमने भी एनालिसिस किया है बहुत सारे बच्चों से, ऑफलाइन ऑनलाइन, जितना भी बच्चा हमसे हमारे कांटेक्ट में है, हमने उससे बहुत कुछ पूछा कि क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने से पहले उसके जड़ से शुरू करके उसके हमें तने तक जाना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप एनालिसिस ऐसे करें कि आप जितने भी बच्चों को पढ़ाते हैं उनसे उनके नंबर जानें कि वो कितने नंबर जाते हैं। अब उनसे नंबर जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप पेपर को सॉल्व कराना होगा और बच्चों से उसके बाद उनके नंबर पूछने होंगे, तभी तो किसी चीज़ का एनालिसिस हो सकता है। ऐसे तो एनालिसिस नहीं किया जा सकता ना, इसलिए मैंने टाइम लिया एनालिसिस करने में, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में आपको दे दिया जाए, आप जल्दी से खूब वीडियो देखो, खूब वीडियो देखो, खूब वीडियो देखो। ये नहीं होना चाहिए। एनालिसिस सटीक होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों को भी समझ में आए कि हाँ क्या ऐसा हो सकता है। ऐसा ना हो कि ऐसा एनालिसिस कर दो कि बच्चों के ही समझ में ना आए, ठीक है। और किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाना ये हम लोग कर सकते हैं। हम लोग भगवान नहीं है कि हम लोग फिक्स कर दें कि यही इसकी कट ऑफ होगी, ये कोई भी नहीं कर सकता। ये तो कट ऑफ तब डिपेंड करती क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कुछ भी नहीं बताया कि कितने बच्चे अब्सेंट हुए पेपर में। अभी तक कुछ भी नहीं बताया कि कितने बच्चों ने पेपर दिया है। सबसे बड़ी बात, जो सबसे गर्म मुद्दा है, जो इस समय मतलब उसको कह सकते हो ना ज्वलंत मुद्दा है ये आपका, कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है वो कैंसिल हो गया है क्या। जो बेटा न्यूज़ आपके चैनल पे आपको व्हाट्सएप के द्वारा मिल रही है वो बिल्कुल गलत है। अभी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी निर्णय फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को कैंसिल करने का नहीं लिया गया है। अभी तक गवर्नमेंट ने यही नहीं बताया है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने कहा कि सर पेपर लीक हुआ है, आप लोगों ने, सब लोगों ने मुझे मैसेज किया सर पेपर लीक हुआ है, पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा। बेटा अगर पेपर लीक हुआ है तो हमें भी मिलना चाहिए, तुम्हें भी मिलना चाहिए। मिला क्या? ना मुझे मिला ना तुम्हें मिला। अगर लीक हुआ है तो हमको भी मिले और तुमको भी मिले, तभी तो वो लीक हुआ है ना। कोई ऐसा पेपर तो था नहीं कि इससे हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ये ऐसा पेपर तो था नहीं कि हमें लेखपाल बना दिया जाएगा या हमें जो वीडियो बना दिया जाएगा, जूनियर असिस्टेंट बना दिया जाएगा, लोअर पीसीएस बना दिया, कुछ भी ऐसा कोई पेपर नहीं था। बस इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना था जिससे आप आने वाली वैकेंसी में बैठ सको। तो इतना भी बड़ा कोई पेपर नहीं था कि इसे बहुत बड़े लेवल पे लीक कराने का प्रयास किया जाए या बहुत बड़े लेवल पे इसे लोगों में बेचने का काम किया जाए और पैसा कमाने का काम किया जाए। क्योंकि जितने भी समझदार बच्चे होंगे वो ऐसे पेपर को क्यों खरीदेंगे? जब वो पढ़ के गए हैं तो उन्हें पेपर की क्या जरूरत है? अगर आपने मेहनत की है तो आपको पेपर की क्या जरूरत है? आप 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए क्यों दोगे पेपर आउट कराने के लिए? ठीक है, तो लीक वाला मुद्दा बिल्कुल आप अपने माइंड से हटा दो। इस पे जो निर्णय होगा वो आगे देखा जाएगा। आप अभी अपना माइंड डाइवर्ट करो, लीक वाले मुद्दे से सभी लोग हट जाओ। सभी बच्चों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो पेपर लीक वाला मुद्दा है इस पे सभी लोग अब डाइवर्ट हो जाओ, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। जो हुआ सो हुआ, आने वाली वैकेंसी पे फोकस करो, नहीं तो आपका समय वेस्ट हो जाएगा। इसमें जो आने वाली वैकेंसी है, आप पेट क्वालिफाइड हो, बस ये मानो आपने अच्छा पेपर किया है, आप क्वालिफाई हो और आने वाली वैकेंसी में बैठोगे। आप बिल्कुल भी आप कोई भी लीक वाले मुद्दे पे बात नहीं करिएगा। अपना समय वेस्ट मत करो, क्योंकि समय हमारा अगर बर्बाद होगा, अगर आज हम इस समय को बर्बाद करेंगे तो कल ये समय हमको बर्बाद करेगा। इस समय को समझो, इस समय की कीमत को समझो।
यही समय है। मैंने बोला था बच्चा जब आप पेट का पेपर दे के आना तो दूसरे दिन से ही मेंस की तैयारी में लग जाना। आपको इंतजार नहीं करना है, पेपर मिलाना नहीं है, एनालिसिस नहीं करना है। एक दिन में जो करना है कर लिया, आते ही आते एनालिसिस। अब उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं समझना है। अब आप मेंस की तैयारी करो, आप लग जाओ, लेखपाल की वैकेंसी की तैयारी करो। वीडियो आप जिसकी भी तैयारी करते हो ग्रुप सी की, क्योंकि ये जो पेट हुआ है ये ग्रुप सी के लिए हुआ है, तो ग्रुप सी की तैयारी करने वाले सभी बच्चे अब आने वाली वैकेंसी में मेहनत करो। और कट ऑफ, रिजल्ट, आंसर की, इन सब का इंतजार छोड़ो, क्योंकि ये आएगा तब तो आपको सब कुछ पता चली जाएगा ना। आप अभी से क्यों परेशान हो इसके लिए कि सर मेरा क्या होगा, मैं पेपर दूंगा या नहीं दूंगा, मेंस का मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा। आप ही दोगे, आप ही देने जाओगे पेपर, मैं थोड़ी देने जाऊंगा। पेपर आपके लिए बना है, नौकरी आपके लिए बनी है, जॉब आपको ही मिलेगी, ये दावा है हमारा। आपसे दावा करता हूं जॉब आपको दिला के रहूंगा। जितने बच्चों ने पढ़ाई की है उन सभी बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया है। वो सभी बच्चे अच्छे लेवल पर पेपर करके आए हैं और अच्छे नंबर गेन किया है। ठीक है, तो पहला मुद्दा हमारा समाप्त होता है। कौन सा? पेपर लीक वाला। जो भी आपको जो वायरल न्यूज़ हो रही है वो सिर्फ एक मिथ्या है, वो एक झूठी खबर है। ठीक है, पेपर कोई भी कैंसिल नहीं हुआ है, जो भी होगा उसको आपको सूचित किया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो। अगर पेपर लीक हुआ तो आपको मैं सूचित करता हूं, पेपर लीक नहीं हुआ है, आप इस चीज़ को मानो और आगे की तैयारी करो। ठीक है, जो भी कट ऑफ बनेगी मैं आपको सूचित करूंगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। अगर पेपर मान लीजिए, मैं मानता हूं, मैंने मान लिया कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया, यार मैंने तो तैयारी कर रखी ना, दोबारा कराओ। अगर मैं युद्ध के लड़ने के लिए तैयार हूं, अगर मेरे अंदर कैपेसिटी है और मैं युद्ध लड़ सकता हूं, तो तुम कितनी भी बार युद्ध लड़वाओ, मैं हर बार जीतूंगा। आप कितनी भी बार युद्ध लड़ोगे आप ही जीतोगे, अगर आपने सही से तलवार चलाना सीखी है। अगर आपने बंदूक की गोलियां चलाना सीख ली हैं, आपने तलवार चलाना सीख लिया है, तो आपको युद्ध कोई नहीं हरा सकता। वो कितनी भी बार युद्ध लड़े, हमें नहीं हरा सकते ना। आपसे कितनी भी बार युद्ध लड़ा दिया जाए आप नहीं हारोगे। तो वैसे ये पेपर है, आप कितनी भी बार कैंसिल करा के मुझसे करवाओ, अगर मेरी तैयारी 100% की है तो आप मुझे बाहर नहीं कर सकते, मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे नौकरी से बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सभी लोग मेहनत से लग जाओ, आने वाली वैकेंसी पे फोकस करो, उस पे मेहनत करो। अगर पेट दोबारा होगा तो हम दोबारा देंगे, तीसरी बार होगा तीसरी बार देंगे, चौथी बार होगा चौथी बार देंगे। हम क्यों परेशान? मुझे नौकरी चाहिए, बस आपका एक ही, आपकी डिमांड एक ही होनी चाहिए, आपकी मांग एक ही होनी चाहिए। पेपर 10 बार करा लो लेकिन नौकरी दो, नौकरी चाहिए ना, बस जॉब चाहिए। और पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई भी उस पर बात नहीं करेगा। आगे बात करते हैं दूसरी कट ऑफ की, जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा परेशान हो। कट ऑफ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो कट ऑफ के लिए आप बिल्कुल मत परेशान हो। कट ऑफ कोई बहुत बड़ा नहीं जाने वाला, कि ऐसा कट ऑफ नहीं बनेगा कि इसमें आपको बैठने ना दिया जाए। कट ऑफ तो वैसा ही बनेगा ना जिसमें बच्चे बैठे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो पेपर खुद देने आएंगे, वो तो देने नहीं आएंगे ना, वो तो खुद ही मंत्री बने हुए हैं, राजा बने हुए हैं, तो वो क्यों पेपर देने आएंगे यार? तब फिर कट ऑफ तो आपके लिए ही बनेगी ना, आपको ही बैठ के पेपर देना है, उनको नहीं देने आना है। तो कट ऑफ आपके हिसाब से बनाई जाएगी, आपके हिसाब से ही कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ बाहर नहीं जाएगी आपके नंबरों से। आप बिल्कुल मत परेशान हो। लेकिन जैसे कि बच्चे पूछ रहे थे, अभी भी मैसेज आ रहे हैं हमारे पास लगातार कि सर लगभग कुछ आप बता दीजिए कि क्या कट ऑफ होगी। तो अगर हम लगभग कट ऑफ की बात करते हैं आपसे, तो हम एक चीज़ की एनालिसिस समझते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों से बात की है, जैसा कि बहुत सारे बच्चों से हमने बात की है, तो हमें समझ में आया है, कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। जैसे क्या समझ में आई, मेरे समझ में क्या आया है, मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ। क्योंकि आपका जो ये पेपर था UPSSC पेट का, UPSSC पेट का जो पेपर था ये 2 शिफ्ट में हुआ है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हुआ है। दोनों में जो टोटल अगर हम कैंडिडेट की बात करते हैं, टोटल कैंडिडेट की बात करते हैं, तो लगभग 20 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया। 20 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया। ठीक है, इसका पेपर एक दिन में ही कराया गया। तो बहुत सारे बच्चे नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, तो बेटा दोनों शिफ्ट के पेपर में कोई बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं था। तो नॉर्मलाइजेशन से किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। दूसरी चीज, क्वेश्चन एक ही नंबर का है, और अगर माना जाए तो दोनों शिफ्ट सेम ही लग रही थी। फर्स्ट शिफ्ट को हम हल्का सा मॉडरेट कह सकते हैं, कठिन नहीं कह सकते। मॉडरेट इसलिए कह सकते हैं
क्योंकि उसके 1-2 DI के क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे थे बस, और सेकेंड शिफ्ट के DI के क्वेश्चंस कुछ भी नहीं था उसमें। जिस लेवल की हमने तैयारी की थी उस लेवल का पूछा नहीं गया। उस लेवल का क्यों पूछा जाए? गवर्नमेंट ने हाई स्कूल के हिसाब से पेपर बना दिया, आपके हिसाब से नहीं बनाया। आपने जिस हिसाब से तैयारी की आपके उस हिसाब से पेपर नहीं बना। गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि हाई स्कूल के लेवल का पेपर बनना चाहिए, लेकिन अगर बच्चों हम इस पेपर को हाई स्कूल के विद्यार्थी को दे दें तो क्या वो सॉल्व कर पाएगा इतने अच्छे से? बिना तैयारी किए वो सॉल्व कर सकता? नहीं कर सकता। तो वो पेपर नाम था हाई स्कूल लेवल, लेकिन दिया सभी लोगों ने है, जो भी अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों ने दिया। ठीक है, तो हम बात करते हैं 20 लाख विद्यार्थी पेपर देने गए। पेपर देने नहीं गए, फॉर्म अप्लाई किया। और इसमें से अगर हम बात कर लें कि अगर एक क्लास में अप्रॉक्स 50 बच्चों को बैठाला गया, एक क्लास में मैं जैसे कि मेरे यहाँ जो बच्चे हैं हमारे पास जो हमारे यहाँ क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, मैंने उनसे बात की। किसी के यहाँ 50 बच्चों की क्लास थी, किसी के यहाँ 48 बच्चे थे, किसी के यहाँ 25 बच्चे थे, तो किसी के यहाँ 30 बच्चे बैठे थे। ऐसा था, सिस्टम अलग था। ठीक है, तो हमने मान लिया कि अप्रॉक्स 50 बच्चों की क्लास थी और बच्चों से एनालिसिस करने पे पता चला कि हर क्लास में 12 से 13, 13 से 14 बच्चों के एब्सेंट होने के पूरी एब्सेंट थे, वो क्लास पेपर देने नहीं आए। तो अगर इसमें से 14 बच्चे हमने मान लिया कि एब्सेंट हो गए, 50 से 14 बच्चे एब्सेंट हो गए, तो प्रेजेंट कितने हुए? प्रेजेंट हुए 36 बच्चे। 36 बच्चों ने पेपर दिया। एक क्लास में 50 बच्चे थे, 14 बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, 36 बच्चों ने पेपर दिया। तो अगर हम मान लेते हैं 14 बच्चों ने पेपर छोड़ दिया तो अप्रॉक्स 25 से 27%, 25% से 27% बच्चों ने पेपर छोड़ा है। 25% तो मिनिमम छोड़ ही दिया है, 25% बच्चों ने पेपर ही नहीं दिया। तो 20 लाख बच्चों में 5 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, तो पेपर कितने बच्चों ने दिया? 15 लाख बच्चों ने दिया। ये हमारा खुद का एनालिसिस है। अभी गवर्नमेंट ने कोई भी अपना बात नहीं बताई, अपने द्वारा कोई भी न्यूज़ उन्होंने नहीं जारी की, उन्होंने कोई भी न्यूज़ नहीं दी कि क्या पेपर हुआ, कितने बच्चों ने दिया, क्या हुआ। ठीक है, हम मानते 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया, इतने बच्चों ने पेपर छोड़ा, ये एनालिसिस के द्वारा मुझे पता चला। ठीक है, तो 15 लाख बच्चों में लगभग 35% से 40 या ये भी कह सकते हो 45% तक बच्चों ने, 35 से 45% बच्चों ने जो स्कोर किया है वो 60 से 65 का किया है। 35% से 45% बच्चों ने जो स्कोर किया है नंबर में, वो 60 से 65 नंबर तक किया है। ठीक है, 60 से 65 नंबर तक स्कोर किया, क्योंकि पेपर मॉडरेट और नॉर्मल था, इसलिए स्कोर तो करना ही था। ठीक है, फिर अब जो बच्चे हैं हमारे 35 से 45% बच्चे चले गए, अब हमारे पास 55% बच्चे बचते हैं। उसमें से लगभग हम ये कह सकते हैं 40% बच्चों ने जो नंबर गेन किए हैं वो 70 तक किया है, 65 से 70 के बीच में रहे हैं। 40% बच्चे 65 से 70 के बीच हैं। ठीक है, 40% बच्चे ऐसे हैं जो 65 से 70 के बीच में हैं, और 10% जो बच्चे बचते हैं हमारे पास, ठीक है, 10% जो बच्चे बचते हैं उनका नंबर जो स्कोर है वो 70 से 75 है। 45 और 40 85, 10 95 और 5% बच्चे जो हैं वो 75 से 85 के बीच में हैं। ठीक है, ये एनालिसिस के द्वारा पता चला है मुझे कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो हमारे 60 से 65% में हैं, 60 से 65 नंबर में हैं, और 40% बच्चे जो हैं वो 65 से 70 नंबर पाए हुए हैं, और जो 10% बच्चे हैं वो 70 से 75 नंबर पाए हैं। 5% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 75 से 85 का स्कोर किया है। और बेटा ये आप एक बात को समझना, एक बात को बहुत अच्छे से समझना कि ये जो पेपर है ये आपका ग्रुप सी का है, ग्रुप सी का है, ग्रुप सी का पेपर हो रहा है। ग्रुप ये समूह गा की भर्ती करेगा, समूह गा, यूपीएससी ने जो पेट का पेपर कराया है ये समूह गा की भर्तियों के लिए कराया है। ठीक है, समूह गा की भर्ती इसके द्वारा होंगी। एक मिनट बेटा,
थोड़ा सा एक, ठीक है, समूह ग की भर्तियों के लिए कराया गया। ठीक है, अब दूसरी बात समझिएगा, जब ये समूह ग की भर्ती करेगा तो समूह ग में अलग अनेक प्रकार की भर्तियां आएंगी, विभिन्न प्रकार की भर्तियां आएंगी। लेखपाल है, वीडियो है, जूनियर असिस्टेंट है, युवा विकास अधिकारी है, बीएससी एजी की जो कृषि विभाग की वैकेंसी वो आएंगी, लोअर पीसीएस आएगा और स्टेनोग्राफर आएगा। ऐसे बहुत सारी वैकेंसी हैं जो हमारे इस विभाग द्वारा भरी जाती हैं, जिसमें पेट का पेपर अनिवार्य है। तो बेटा सब वैकेंसी का कट ऑफ एक बार निर्धारित नहीं किया जाएगा। ये मेरा मानना है कि एक बार कट ऑफ नहीं निर्धारित किया जा सकता, क्योंकि हर वैकेंसी में जिस पेपर में जिस वैकेंसी में संख्याएं कम होंगी वैकेंसी की, जिस विभाग में संख्याएं कम होंगी वैकेंसी कम होंगी जिस विभाग में, तो उस विभाग में कट ऑफ ऊपर जाएगा, और जिस विभाग में संख्या ज़्यादा होगी तो उस विभाग में कट ऑफ कम जाएगा। तो हर जगह का कट ऑफ अलग अलग होगा। तो सिर्फ हम लोग ये बात करते हैं कि जितने भी फॉर्म आने वाले हैं उसका सेफ जोन क्या होगा, सिर्फ सेफ जोन की बात करते हैं, कट ऑफ की बात नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ सेफ जोन की बात करते हैं, ठीक है, कि हमारा सेफ जोन क्या होगा, हम कितने नंबर लेके आए कि समूह ग की कोई भी भर्ती आए हम सभी पेपर में बैठ सके। हम सभी पेपर में बैठने की बात कर रहे हैं, हम एक पेपर की बात नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को अच्छे से समझिएगा। तो हमारा जो मानना है कि जनरल का जो नंबर है वो 68 से 73 के बीच में होना चाहिए, और ये इनका सेफ जोन होगा। ये आने वाली किसी भी वैकेंसी में कंप्लीशन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं जनरल वाले। ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी वाले जो हैं वो 62 से 67 के बीच में, ये देखो मैंने लिख रखा है। ठीक है, मेरा जो एनालिसिस है मैंने अच्छे से लिख रखा है, बहुत अच्छे से मैंने एनालिसिस किया है। 62 से 67 अगर नंबर कोई ओबीसी वाला पाया है तो अपने आप को सेफ जोन में मानेगा। ठीक है, और जो एससी वाला है, एससी वाला जो भी एससी वाले बच्चे हैं वो जो हैं 57 से 63 नंबर तक अपने आप को सेफ जोन में मान लेंगे। ठीक है, 57 से 63 नंबर तक उनका सेफ जोन हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर जनरल में हो तो आप 68 से 73 नंबर पाए हो तो आप सेफ जोन में चले जाओगे, आप आने वाली किसी भी वैकेंसी में पेपर दोगे। जैसे कोई बच्चा जनरल में 65 नंबर पाया तो अपने आप को बाहर नहीं समझेगा, आने वाला कोई भी वैकेंसी में वो बैठ सकता है, क्योंकि कट ऑफ घटाई जाती है। मैंने बोला जिस वैकेंसी में नंबर ऑफ वैकेंसी जिस विभाग में ज़्यादा होंगी तो उस विभाग में आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। जिस विभाग में वैकेंसी ज़्यादा होंगी उस विभाग में कट ऑफ कम जाएगा, और जिस विभाग में वैकेंसी कम होंगी उस विभाग में कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो हर एक जो भी वैकेंसी आएगी उसका कट ऑफ अलग से निर्धारित किया जाएगा, पक्का। ठीक है, देखते हैं गवर्नमेंट की क्या रणनीति है, लेकिन मेरा मानना है कि हर विभाग में कट ऑफ अलग अलग ही निर्धारित करना पड़ेगा, कहीं पे वैकेंसी ज़्यादा है कहीं पे वैकेंसी कम है। ठीक, तो ये जो हमने एनालिसिस किया है, अगर आप इस एनालिसिस के अंदर आते हो तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानो। और एसटी वाले जो हैं वो 53 एबव जितने भी हैं, 53 एबव, वो अपने आप को सेफ जोन में माने। ये आपका सेफ जोन होगा, और आप अपनी तैयारी, कोई अगर इससे कम और ज़्यादा नंबर पाया है तैयारी मेंस की बंद नहीं करेगा। आप मेंस की तैयारी करते रहो, क्योंकि कट ऑफ बढ़ सकता है घट सकता है, वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट किस विभाग में कितनी वैकेंसी ला रही है। आप एनालिसिस से समझ सकते हो कि आपको तैयारी करने की ज़रूरत है आने वाले वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे और मेहनत से पढ़ाई करेंगे। और अब आगे की रणनीति जो है, लेखपाल कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो जो बच्चे इस सेफ जोन में होंगे वो लेखपाल का पेपर अप्लाई करेंगे, वो लेखपाल का फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेखपाल की वैकेंसी जैसा गवर्नमेंट बताई है कि 8 से 10 हज़ार होगी, तो मेरा मानना है कि लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों को, 1.5 से 2 लाख विद्यार्थियों तक कह सकते हैं लेखपाल में बैठने को मिलेगा। 1.5 से 2 लाख विद्यार्थियों को लेखपाल में बैठने को मिलेगा, और गवर्नमेंट कहीं कट ऑफ घटा दे और विद्यार्थियों को बुला सकता है। गवर्नमेंट कट ऑफ घटा के ज़्यादा विद्यार्थियों को बुला सकता है। ये हमेशा, आप अपने आप को कभी बाहर नहीं समझेंगे जब तक उस वैकेंसी का कट ऑफ नहीं निर्धारित हो जाता। कट ऑफ तभी निर्धारित होगा जब वैकेंसी आएगी। ठीक है, ऐसे कट ऑफ कैसे निर्धारित कर दिया जाएगा किसी भी वैकेंसी का? ठीक
ठीक है, तो इस बात को समझने का प्रयास करो। मैं ये सोचता हूँ कि जब तक वैकेंसी नहीं आएगी कट ऑफ नहीं निर्धारित हो पाएगा, क्योंकि कोई वैकेंसी में कम, कोई वैकेंसी में ज़्यादा, विभाग में कम वैकेंसी, ज़्यादा वैकेंसी, तो कट ऑफ एक नहीं हो सकता। हर विभाग का कट ऑफ एक बनना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं गवर्नमेंट अपनी क्या रणनीति से क्या कोशिश कर रही है, क्या रणनीति से अपनी आगे के प्रोग्राम क्या बना रही है, वो कैसा कट ऑफ कर रही है, क्या करना चाहती है, ये तो अब उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया हम लोगों से, ना ही आपको बताया, नहीं हमको बताया। सभी टीचर अपना अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आगे आप लोग मेहनत से पढ़ते रहो। एसएससी जीडी की तैयारी शुरू करो, यूपी टेट वाले यूपी टेट की तैयारी शुरू करें, सुपर टेट वाले भी पढ़ाई शुरू करें, एमटीएस का पेपर है, एमटीएस वाले एमटीएस की तैयारी शुरू करें, और लेखपाल की तैयारी शुरू करें। कोई घर में फ्री नहीं बैठेगा, सभी लोग को मेहनत से पढ़ना है और आने वाली वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है। हमारी जीडी, यूपी टेट, सुपर टेट, एमटीएस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो और मेहनत से पढ़ाई करो। आपको सारा सिलेबस फ्री में पढ़ाया जाएगा, आपसे कोई भी चार्जेस पे नहीं करने को कहा जाएगा। और आप जितना भी मटेरियल चाहते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। जो बच्चे वहां से नहीं ले पा रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं वहां से आपको अपना मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो मेहनत से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक है, आप सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।